In computational biology, one of the common question is to ask whether or not two given sequences are related to each other. What is this relatedness? How it can be measured? And what are the advantages of measuring this relatedness? अगर हम दो sequences की relation की बात करें तो there can be two types of relationships. One is similarity measure and the other one is dissimilarity measure. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये सिमिलरिटी मेजर्स क्या हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और व्हाट आर डिफरेंट वेज टू कैप्चर दिस सिमिलरिटी. जो सिमिलरिटी मेजर्स के लिए टर्म यूज होती है दैट इज सीक्वेंस अलाइनमेंट. सीक्वेंस अलाइनमेंट मींस टू अलाइन टू सीक्वेंसेस अगेंस्ट ईच अदर. अब अगर हम इस डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो मुख्तलिफ चीज़ें हमें गौर करनी पड़ेंगी, जिनमें व्हाट आर सीक्वेंसेस. इन बायोलॉजी व्हाट वी हैव सीन दैट देयर आर थ्री मेजर सीक्वेंसेस दैट आर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन स्ट्रक्चर बेस्ड सीक्वेंसेस. और फिर उनमें सिमिलरिटी कैसे मेजर की जाए जो लोकल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पर होगी. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट. बेसिकली इट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स to identify regions that are similar to each other and how they are appear by structure, function or evolutionary relationship between different sequences. If I go further in this detail, that would be basically it is a procedure of comparing two pairwise alignment or more sequences by searching for a series of individual characters or patterns that are in the same order in the sequence. अब इस डेफिनेशन में फर्दर तीन चीज़ें हैं. नंबर वन दैट इट इज़ पेयर वाइज. पेयर वाइज मीन्स दैट इट विल बी मोर देन वन सीक्वेंस, इट माइट बी टू और मोर देन टू. देन they are to identify individual patterns. Patterns means that inside a given pattern, inside a given sequence, there is some pattern. There is a list of some characters. And the third one is that they are in the same order. Order means उनकी एक ही तरतीब होगी. For example, if that is ACTG, that in one sequence it is ACTG, then in the other sequence it should also be in ACTG. It is not orderless. What is usefulness of alignment? हमें alignment क्यों चाहिए? अगर जब हम दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं तो इसका सबसे कॉमन फायदा ये होता है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या दो सीक्वेंसेस जो हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर सिमिलर हैं. द अदर वन इज देयर फंक्शनल सिमिलरिटी, कि वो दोनों सीक्वेंसेस सेम फंक्शंस परफॉर्म करें. एंड थर्ड वन इज दे आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू देयर एवोल्यूशनरी नेचर. इसी तरह अगर हम ये सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकें तो फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या दे आर कमिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, कि उनका जो एंसेस्टर है सिमिलर है, सेम है. If they are from the same ancestor, then there is a class of definitions which are related to homologous. Homologous से मीन्स ये होता है कि दो सीक्वेंसेस जो हैं आइडेंटिकल टू ईच अदर हैं. लेकिन अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं तो ये एक मिस यूज होगी इसकी, क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर दो सीक्वेंसेस सिमिलर लगते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉमन एंसेस्टर से भी आए हों. Similarly, if two sequences are similar, they may share the same structure, function, and again, this evolutionary wise they are similar. अगर हम देखें तो हमारे पास बेस्ड ऑन सिमिलरिटी देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस. व्हाट आर होमोलोगस सीक्वेंसेस? टू सीक्वेंसेस आर होमोलोगस इफ दे हैव द सेम कॉमन एंसेस्टर. इसका मतलब ये है कि दो सीक्वेंसेस हैं जिनका कॉमन एंसेस्टर है तो वो होमोलोगस है. यहाँ से हम एक चीज़ ये निकालते हैं कि अगर दो सीक्वेंसेस सिमिलर हों, सिमिलर मीन्स कि उनका स्ट्रक्चर सीक्वेंस का सेम है, लेकिन अगर उनका एंसेस्टर सिमिलर नहीं है तो दे आर नॉट होमोलोगस. Homologous can be further divided into two main branches, that are orthologous and paralogous. What are orthologous? Orthologous are again same sequences with from two different organisms that have arisen due to a speciation event. Speciation event का मतलब क्या है कि change in species. Species. For example, if I take example of frog and mouse, they are from the same ancestor, but due to speciation event they have changed their organism. Similarly, paralogs. What are paralogs? Paralogs are again similar sequences within a single organism that have arisen due to a gene duplication event. Now, for example, if I have two frogs, alpha frog and beta frog, then they are the same from the same organism, but due to gene duplication, they are now paralogs to each other.
Here I have put one example of screenshot from homologous sequences, and I have shown different things like orthologs, paralogs, and under the heading of orthologs, what I am showing here is that frog alpha, chicken alpha, and mouse alpha, they are all orthologous to each other. But if you see mouse alpha and mouse beta, they are paralogs to each other. Similarly, on both directions, left hand side and right hand side, we have shown two things, orthologs, and in between we are showing paralogs. Finally, we have xenologs. Xenologs, basically they are similar sequences, but they do not share common evolutionary origin. And how they are made, they have some relationship which is horizontal transfer of events such as symbiosis and viruses.